हरे कृष्णा। देखिए, जब एक बहुत बड़ा महामारी रहता है समाज में, जैसे कि आज के समय पर कोरोना चल रहा है, तब हम एक वैक्सीन बनाते हैं। जिस वैक्सीन को हम जब लेते हैं तो ये वैक्सीन ये बहुत बड़ा इस महामारी रूपी कोरोना से हमको रक्षा कर पाता है। तो उसी तरह जब इस भौतिक जगत में जीवात्मा रहता है तो भौतिक जगत से उसको त्रिताप मिलता है, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ऐसा बहुत प्रकार जो रिएक्शन रहता है, कर्मों का फल उसके ऊपर रिएक्शंस उसको मिलते रहता है, जिसके कारण जीव को बहुत में उसको कष्ट आता है। तो उसे मुक्त होने के लिए हमको भगवान का जो प्रसाद रूपी वैक्सीन को लेना चाहिए। तो जब भगवान का प्रसाद है, उनका जो कृपा है, उच्चिष्ट है, उसको जब हम ग्रहण करते हैं, ये एक वैक्सीन की तरह काम करता है, जो कि शरीर के अंदर जाता है और शरीर में एक प्रतिरोधक शक्ति बनाता है, जो कि इस संसार का जो भी हमारा कर्म का रिएक्शन है, फल है, उससे हमको मुक्त कर देता है। तो ये प्रसाद का महत्व है। सोचिए, इसके बारे में भगवान कृष्ण भी भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वां श्लोक में बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते तु अघम पाप ये पचन्ति आत्मकारणात्। देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, यज्ञ शिष्टा, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु कृष्णा, यज्ञ शिष्टा जो भगवान को आपने अर्पण किया है, भोग लगाया है, यज्ञ शिष्टासिनो, आप उसको फिर बाद में ग्रहण कर रहे हैं। यज्ञ शिष्टासिनो संतो, जो ऐसे करते हैं मेरे भक्त, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सभी प्रकार के पापों से वो फ्री होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भुंजन्ते ते तो अघम पापा, लेकिन जो व्यक्ति सभी प्रकार का पाप उनको मिलता है, कब मिलता है, ये पचन्ति आत्म कारणात्, वो जो खुद के लिए बना के खाते हैं, खुद का टेस्ट के लिए, आज मुझे ये खाने का इच्छा है तो वो कुकिंग करके खाते हैं, भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, तो फिर वो क्या पाप खा रहे हैं। इसलिए भगवान को हमको जो कुछ भी उनका कृपा से मिला है उनको अर्पण करके ग्रहण करना चाहिए। तो फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए, तो भगवान बता रहे हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। भगवान नहीं बता रहे अंडम मछलीम मांसम, भगवान बता रहे पत्रम पुष्पम फलम, कुछ फल मुझे अर्पण कर सकते हो, पत्रम कुछ पत्रा, कुछ पत्ता मुझे, साग मुझे अर्पण कर सकते हो, फूल मुझे अर्पण कर सकते हो, पानी मुझे अर्पण कर सकते हो। तो ये जब भगवान को अर्पण करते हैं, और जब भगवान को अर्पण करते हैं उसमें कांदा लहसुन नहीं डालते हैं, क्योंकि वो राजसिक रहता है। भगवान को जब अर्पण करते हैं सत्वगुण में रहता है, तो उसको भगवान को आप अर्पण किए, जब अर्पण किए भगवान उसको ग्रहण कर लिए, उसके बाद जब उसको आप ग्रहण करते हैं, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। तो ये है सीक्रेट। तो ये प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे आपका जीवन भक्तिमय हो जाता है, और सभी प्रकार के त्रिताप से आप मुक्त होके भगवान का सच्चिदानंद आनंद घनघोर में आप डूब के भगवान के साथ आपका भक्ति का एक संपर्क स्थापना हो जाता है। तो यह है उसका सूत्र, प्रसाद आप हमेशा ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा।